हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गेट क्वेश्चंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फ्रॉम गेट 2006। द क्वेश्चन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म p of x इज इक्वल टू k टाइम्स e raised to minus a mod x. X ranges from minus infinity to plus infinity. The value of k is what? We have four options. Option A 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.5a, ऑप्शन डी ए। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज दिस। द सेकेंड पॉइंट इज द नेचर ऑफ एक्स। क्या यहाँ पर एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या फिर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा x का रेंज। x का रेंज है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब पूरा रेंज है तो फिर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तो स्पेसिफिक रहती है चीज़ें। वी कैन काउंट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर काउंट नहीं कर पा रहे। वी कैन ओनली प्रोवाइड द रेंज। जब आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हो, इन दैट केस द नेचर ऑफ x इज कंटिन्यूस। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। PDF इज गिवन which is, let us say p of x is equal to k times e raised to minus, आप अगर इसको अल्फ़ा कहते हो then the options will also be in terms of अल्फ़ा। अगर आप उसको a कहना चाहते हो इट्स ओके, ठीक है। तो फिलहाल हम उसको अल्फ़ा कह देते, k times e raised to minus अल्फ़ा mod x। now the second point, x is continuous random variable, continuous random variable। now the third point, PDF पता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो प्रॉपर्टी ऑफ PDF का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द प्रॉपर्टी ऑफ PDF इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी p of x dx इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से फिर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी k टाइम्स e रेज टू माइनस अल्फा मॉड x dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। दी प्रॉपर्टी इज व्हेन इंटीग्रल हैज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एज लिमिट, तो आप फंक्शन को चेक कीजिए, फंक्शन की नेचर कैसी है, क्या फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। वो चेक करने के लिए फंक्शन में x को रिप्लेस करो माइनस एक्स के साथ और फिर डिफरेंस देखो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x और अब नया वाला फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स कैसा है। तो चलिए आप देख लेते हैं डिफरेंस। ओरिजिनल फंक्शन था f of x, ओरिजिनल फंक्शन दैट वाज k e रेज टू माइनस अल्फा मॉड x। अब इसमें रिप्लेस करते हैं x को माइनस एक्स के साथ, देन इट इज़ k इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा मॉड माइनस एक्स विच इज़ नथिंग बट प्लस मॉड x ओनली। सो k टाइम्स e रेज टू माइनस अल्फा मॉड x। सो f of x एंड f of माइनस एक्स इज सेम। इसका मतलब हमारा फंक्शन था इवन। व्हेन f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स, the given function is even function। और अगर even function है तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी k टाइम्स e रेज टू माइनस अल्फा मॉड x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी k टाइम्स e रेज टू माइनस अल्फा। अब ये मॉड x कैसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए आपको लिमिट्स देखना है। जब x 0 से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में मॉड x भी तो पॉजिटिव x ही होगा। Getting the idea? So very important. In the positive side, mod x is positive x. Now it is easy to solve. अब इसको सॉल्व करना सिंपल है। प्रॉपर्टी के हिसाब से दैट इज इक्वल टू 1। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस साइड। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी k टाइम्स ई रेज टू माइनस अल्फा मॉड एक्स डी एक्स इज 1, है ना। तो फिलहाल हमने इसको चेंज किया था इस प्रकार, बट दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। बस अब सिंपल है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सो वंस आई सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इट इज़ लुकिंग लाइक 2 टाइम्स k e रेज टू माइनस अल्फा x अपॉन माइनस अल्फा अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो माइनस 2k बाई अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 है, e रेज टू 0 1 है। रीअरेंज कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू इट इज़ इक्वल टू ओके, मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए, मुझे k चाहिए था, राइट। सो k इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2, दैट इज़ द आंसर।
k हमारा हो गया अल्फा बाई 2. सो गो बैक टू द क्वेश्चन, चेक द वैल्यू ऑफ k इज अल्फा बाई 2 इन ऑप्शन सी. तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस क्वेश्चन, 2013 सिविल इंजीनियरिंग में आया था. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ वैलिड PDF डेंसिटी फंक्शन. और कुछ चीज़ें दे रखी है. अगेन अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, टेल मी द नेचर ऑफ एक्स, आप क्या कहोगे? सर एक्स तो रेंज में है, और अगर एक्स रेंज में है तो नेचर कैसा हुआ? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सिंपल. अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को PDF बनना है तो फिर इसको प्रॉपर्टी ऑफ PDF सेटिस्फाई करना होगा. यस. सो प्रॉपर्टी ऑफ PDF क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ PDF इज फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 1. नाउ हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिहेव कर रहा है लैम्डा x माइनस 1 2 माइनस एक्स इस प्रकार when the x goes from 1 to 2, making sense, that is equal to 1. सिंपल. अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. सो लेट अस सॉल्व द इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. इंटीग्रल 1 to 2 लैम्डा x माइनस 1 x 2 माइनस x dx that is equal to 1. सो लैम्डा इज कॉन्स्टेंट. इंटीग्रल 1 to 2 अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर minus 2x plus x dx is 1. Now solve it. Integration आपको solve करना पड़ेगा to get the answer. So if I solve the integration, I can see 2x minus 2x तो वैसे cancel out हो रहा है ना. 2x and minus 2x, I guess there is a mistake. There is not minus 2x. Please make a change. है ना. हम फिर से इसको कर लेते हैं. I hope you will get a better idea. अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहला टर्म तो 2x था, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, उसके बाद माइनस 2 था, है ना, माइनस 2, उसके बाद प्लस एक्स. नाउ इट्स ओके. नाउ इफ़ यू डू द इंटीग्रेशन व्हाट यू विल गेट इज 2x स्क्वायर बाई 2 देन माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. नाउ अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1. सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. द आंसर ऑफ लैम्डा इज 6. सिंपल. चलिए आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन आया था 2007 PI के पेपर में. इफ x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू k टाइम्स 5x माइनस 2x स्क्वायर वेर x रेंजेस फ्रॉम 0 से 2, अदरवाइज द फंक्शन वैल्यू इज 0. नाउ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1. वी हैव 4 ऑप्शन. ऑप्शन A 3 by 14, ऑप्शन B 4 by 5, ऑप्शन C 14 by 17, ऑप्शन D 17 by 28. वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें. चलिए लॉजिक अभी भी वही है. द लॉजिक इज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि x का नेचर कैसा है. x का नेचर अगेन रेंज में है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मेकिंग सेंस राइट. और अगर ये कह रहे हैं, एक तो उन्होंने दिया भी है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ऊपर से वो कहते हैं जो फंक्शन गिवन है दैट इज PDF. दिस फंक्शन इज PDF एंड हेंस आई कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ PDF विच मीन्स इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx इज 1. सो आई कैन से जब x 0 से 2 है फंक्शन बिहेव कर रहा है k टाइम्स 5x माइनस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द आंसर. चलिए सॉल्व करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो इफ यू सॉल्व इंटीग्रल 0 to 2 k 5x माइनस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1. k इज कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल सकते हो. 5x का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 दैट इज इक्वल टू 1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए. k की वैल्यू आ जाएगी 3/14. k की वैल्यू आ गई 3/14. नाउ वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1. ये हमको चाहिए. यहाँ पर आपको ध्यान से नोट डाउन करना चाहिए फॉर्मूला. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल f of x dx. बट मेक अ नोट, वो कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से इन्फिनिटी तक चल सकता है राइट. बट हमारा फंक्शन 1 से इन्फिनिटी चलता नहीं है.
अगर आप फंक्शन को देखो, दिस इज़ माई PDF फंक्शन, तो ये PDF फंक्शन कैसे चलता है? PDF फंक्शन वर्क्स ओनली फ्रॉम 0 से 2, बट हम तो 1 से ग्रेटर वाली चीज़ें देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? 1 से ग्रेटर वाली चीज़ें, तो हमको यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा। वी हैव टू से दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 जहाँ पर फंक्शन वर्क कर रहा है इन दिस वे k टाइम्स 5x माइनस 2x² dx। बट अगर मैं देखता हूँ उसके अलावा, सो प्लस 2 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, इट्स 0। इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा नहीं। सो ओनली इंटीग्रेशन वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट, द अदर पार्ट इज 0। चलिए, तो अगर मैं इस पार्ट को देखता हूँ तो k की वैल्यू अभी फाइंड की है, इट इज़ 3/14। नाउ जस्ट सॉल्व द इंटीग्रेशन, यू विल गेट द आंसर। द आंसर इज 17/28। सिंपल। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप कमेंट में मेरे को बताइए। इट वॉज आस्क्ड इन GATE 2008, अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x is f of x is equal to x² for x ranges from -1 to 1 and otherwise the function is 0, then the percentage probability p of x is greater than equal to -1/3 and less than equal to 1/3 is what? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन A is 0.247, ऑप्शन B 2.47, ऑप्शन C 24.7 या फिर ऑप्शन D 247। Important point to note down, because it's a homework, you need some hint. They are asking percentage probability and not just probability. सिर्फ प्रोबेबिलिटी मांगते तो फिर अलग कहानी होती। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में आपको एक एडिशनल स्टेप करना होगा। बाकी आप सीख ही गए हो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द आंसर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।